खिलाफ करती है। जितने भी आर्म्स एक्ट के हैं तो सरकार स्कॉट कर रही है। जितने डाउरी एक्ट में हो रहा है तो उनको सरकार स्कॉट करके ले जा रही है। जितना SC ST हो रहा है सरकार स्कॉट कर रही है। तो खुली शराब पर क्यों कहते हैं कि सरकार स्कॉट कर रही है? ये सब बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं। क्या लोग लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया? आर्म्स एक्ट आया, क्या आर्म्स एक्ट के खिलाफ में केसेस नहीं हो रहे हैं? पूरे देश में आर्म्स एक्ट लग रहा है। हर जगह उस तरह के उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो संविधान। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो पुलिस स्कॉट कर रही है बिहार में, तब आ रहा है शराब। ये तो ये उनकी भावना है, ये हमको घेर रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए, SC ST एक्ट आया, क्या जो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गया? दहेज का एंटी डाउरी एक्ट आया, क्या लोग लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया? आर्म्स एक्ट आया, क्या आर्म्स एक्ट के खिलाफ में केसेस नहीं हो रहे हैं? पूरे देश में आर्म्स एक्ट लग रहा है। हर जगह उस तरह के उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। वैसे लोगों पर सरकार काम करती है, उसके लोगों पर सरकार खिलाफ करती है। जितने भी आर्म्स एक्ट के हैं तो सरकार स्कॉट कर रही है। जितने डाउरी एक्ट में हो रहा है तो उनको सरकार स्कॉट करके ले जा रही है। जितना SC ST हो रहा है सरकार स्कॉट कर रही है। तो खुली शराब पर क्यों कहते हैं कि सरकार स्कॉट कर रही है? ये सब बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं जिनको काम काज से कोई मतलब नहीं है। 15 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया कि जितने गरीब दलित के बच्चे हैं, पिछड़ा के भैंसा पर बैठ करके किताब पढ़ने का काम कीजिए। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इस प्रदेश में, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। और आज हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक अनुमंडल में ITI है। ये नीतीश कुमार का देन है। अभी विपक्ष को और परिपक्व होना पड़ेगा। नीतीश कुमार का परछाई के लायक भी लोग नहीं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी कह रहे हैं। विजेंद्र यादव जी ने विधान परिषद में बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। उनका बाइट सवाल उठ रहे हैं, मंशा सरकार की नहीं है। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी, हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आज़ाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जातीय जनगणना पर सरकारी थप्पा लगाने का काम किया। पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, ज्ञानी जेल सिंह, सब लोग बोले, सब लोगों ने संवेदना बढ़ाई इसके लिए, सब लोगों ने राजनीतिक रूप से कंसेस किया। लेकिन पूरे देश में अकेला नीतीश कुमार है जिसने जातीय गणना के ऊपर सरकारी खर्च पर सेंसस सर्वे कराकर उन्होंने मोहर लगवाया। और मान लीजिए कि हर जगह उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील, प्राइवेट वकील रख करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है मामले को। अब है कि इनको बिदंगड़ा, इनको तो लग रहा है कि सब नीचे से जमीन खिसक गया, यादव भी भाग गया, मुसलमान भी भाग गया, तब नया बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाइए। अरे जो चीज़ पहले सरकार ने किया है उसको तो पाए हम वापस, तब तो आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार, जिसने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके सबसे बड़े वकील नीतीश कुमार हैं। और उन्होंने अपने शासनकाल में पूरा ठप्पा लगाया। आज जाइए आसाम, आज जाइए गुजरात, आज जाइए कर्नाटक, सब लोग नेता जा रहे हैं और अपने कह रहे हैं कि हम भी जातीय गणना करेंगे, हम भी सब लोगों को अधिकार देंगे। तो नीतीश कुमार एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। शराबबंदी कानून को लेकर भी सवाल उठा रहे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।